गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुधीर SKBIC। प्यारे छात्रों, आज हम आप लोगों के लिए जनरल साइंस के 20 सेलेक्टेड प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? पहला क्वेश्चन हमारा है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कूटपाद के द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 2, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, उस प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। उस प्रक्रिया को हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ग्लूकोज का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो विसरण की अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप से कौन सा भाग है? तो सुक्रोज होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120 से 80 तक होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या है? मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या है? ड्यूरामीटर। तो सबसे बाहरी झिल्ली का नाम होता है ड्यूरामीटर। अगला प्रश्न है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है? मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है? तो सेरिब्रम होता है। प्रश्न संख्या 10, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा किसके कारण नियंत्रित रहता है? इंसुलिन के कारण। तो इंसुलिन इसका राइट आंसर होगा। इंसुलिन के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक प्रकार का एंजाइम होता है। ऑक्सीजन एक प्रकार का एंजाइम होता है। प्रश्न संख्या 12, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं? तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, उत्सर्जन तथा श्वसन, ये 3 क्रियाएं मुख्य रूप से आती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कितना पाया जाता है? तो 0.03%, 0.03% CO2 पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सियोकाइट्स। छाया में पनपने वाले पौधे को सियोकाइट्स कहते हैं। प्रश्न संख्या 15वां, मनुष्य का मुख्य शोषण, यहाँ पे शोषण बच्चों गलत हो गया है, यहाँ पे श्वसन होगा।
मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? तो मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग उसका फेफड़ा होता है। प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी के नाम बताओ। तो श्वसन तंत्र से रिलेटेड, श्वसन तंत्र से संबंधित जो मुख्य रूप से बीमारी होती है, टीबी और निमोनिया, ये 2 बीमारी होती है। प्रश्न संख्या 17, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, मछलियों में पाया जाने वाला उत्सर्जी पदार्थ का क्या नाम होता है? या मछलियों में पाया जाने वाला उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो अमोनिया। अमोनिया इसका उत्सर्जी पदार्थ होता है। प्रश्न संख्या 19, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। तो आज का अंतिम प्रश्न, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। तो 20 प्रश्नों को आज हमने कवर किया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट उपयोगी प्रश्न है। आशा है कि आप के लिए बहुत ही सहायक होंगे। बाकी प्रश्नों के साथ हम अगली वीडियो में फिर से आएंगे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।